स्टार्ट। मोक्ष के बारे में, मोक्ष के नेचर के बारे में। तो अब जैसे कि हमने ऑलमोस्ट पढ़ा है कि मोक्ष को अलग अलग नामों से जाना गया है। कोई इसको मुक्ति बोलता है, कोई इसको कैवल्य बोलता है। इस प्रकार से सांख्य दर्शन जो है मोक्ष को कैवल्य बोलता है, जहां पे पुरुष यानी कि चेतना प्रकृति यानी कि जड़ से अलग हो जाती है। तो अभी हमने संसार जब बन रहा था तो उसमें ये देखा कि पुरुष और प्रकृति कैसे जुड़ जाते हैं। पर जब मोक्ष की बात आती है तो पुरुष और प्रकृति एक दूसरे से यहाँ पे अलग हो जाते हैं। और सांख्य दर्शन के बारे में हमने और भी जानकारी लिया कि जब वास्तविकता इसकी देखा जाए तो इसे द्वैतवादी कहा गया है। मतलब यहाँ पे वास्तविकता को एक नहीं बोला गया है, यहाँ पे दो बोला गया है, ड्युअलिज्म बोला गया है। और ये क्योंकि द्वैतवादी दर्शन है और इसमें दोनों वास्तविक जो 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 दोनों रियलिटी है वो है नित्य, निष्क्रिय एवं एक प्रकार से जो मतलब नित्य है। और जो पुरुष है वो निष्क्रिय और चेतन है, गतिशील है। और जो मतलब प्रकृति है वो भौतिक है। तो इस प्रकार से बताया है, डिवीजन किया गया है पुरुष का एंड प्रकृति का। द्वैतवादी दर्शन कहलाता है। प्रकृति के बारे में बताया गया है कि प्रकृति का जो नेचर है वो संतुलित है। सत्व, सत्व मतलब संतुलन। देन रजस मतलब क्रियाशीलता। तो तमस मतलब जड़ता। तो ये तीनों जो गुण है वो प्रकृति के गुण है। तो इससे साफ साफ समझ आता है कि भौतिक प्रकृति में ही क्रिया है। बाकी जो चेतन है, जो पुरुष है, वो निष्क्रिय है, वो एक्टिव नहीं है, वो इनएक्टिव है। बट यहाँ पे बिकॉज प्रकृति में ऐसे गुण है, इसलिए जब पुरुष और प्रकृति मिलते हैं तो पुरुष में ऐसी क्षमता आ जाती है कि वो मूवमेंट यानी कि क्रियाशीलता में आ सकता है। तो अब ये होता है कि जो सांसारिक क्रिएशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अज्ञानता बहुत ज्यादा हो गई। अज्ञानता के कारण जो आत्मा है वो स्वयं को शरीर मान लेता है, मन मान लेता है और भौतिक तत्व मान लेता है। और इसी वजह से वो कर्म बंधन में फंस जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो अब मोक्ष का प्राप्त करना है मतलब कि पुरुष को विवेक ज्ञान होना चाहिए। पुरुष को यानी कि चेतन आत्मा को ऐसा अनुभव होना है जिससे कि उसे समझ आ जाए कि वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, वो अहंकार नहीं है, वो उससे ऊपर है। ऐसा विवेक ज्ञान कैसे होगा? अगर वो प्रकृति में ही रह के खुद को जानने का प्रयास करता है पुरुष, तो उसे ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। तो उसे खुद को प्रकृति से अलग करके ये जो ज्ञान है विवेक ज्ञान, इसकी ओर जाना पड़ता है। तो अब ये कैसे होगा? ये होगा वैराग्य से। तो पुरुष को वैराग्य, आत्मसंयम, इस प्रकार की क्वालिटीज को अपनाना पड़ेगा। जब वैराग्य उत्पन्न होगा तो जो वो गुण जिसके साथ वो कनेक्टेड रहता है, सांसारिक वर्ल्ड से कनेक्टेड रहता है, वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। और पुरुष को आत्मज्ञान होगा यानी कि उसको अपना शुद्ध, नित्य और वास्तविक स्वरूप की पहचान होगी। और ये वास्तविक स्वरूप की पहचान तब तक नहीं होगी जब तक पुरुष जो है वो साक्षी भाव नहीं हो जाता। जब वो अनुभव करते रहेगा, एक्सपीरियंसर रहेगा तो वो प्रकृति से कभी अलग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंसर है ना। एक्सपीरियंसर मतलब क्या होता है? अनुभववादी जो है, अनुभवी है, वो क्या कर रहा है? अनुभव ले रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है। मतलब वो प्रकृति से कनेक्टेड है। आप सिनेमा जाते हैं, पिक्चर जाते हैं, फिर आप बोलते हैं कि पिक्चर देखने की आदत नहीं छूट रही। तो सिनेमा हम्म। अगर कोई इंसान जा रहा है तो पिक्चर देखने की आदत तो नहीं छूटेगी। उसी प्रकार से यहाँ पे जब तक पुरुष अनुभव लेते रहेगा तब तक वो प्रकृति से डिस्कनेक्ट नहीं होगा। और इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है कि पुरुष को साक्षी भाव में आना पड़ेगा। पुरुष जब विटनेस हो जाएगा, ऑब्जर्वर हो जाएगा रेदर देन एक्सपीरियंसर, तभी वो प्रकृति से अलग हो पाएगा। तो उसको साक्षी भाव लाना पड़ेगा, समभाव लाना पड़ेगा। ये भाव लाने के बाद ही वो एक्सपीरियंसर नहीं कहलाएगा।
मतलब ये आप समझ आ रहा है ना आपको? ये लास्ट क्लास में मैंने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का बताया था कि जब तक पुरुष खुद को जानना है तो उसको नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो खुद को विषय नहीं बना सकता, वस्तु नहीं बना सकता, बिकॉज वो सब्जेक्ट है, उसको ये पहचान होनी चाहिए। ऑन द सिमिलर नोट, यहाँ पे जो पुरुष है, चेतन है, एक्सपीरियंसर बन के, अनुभवी बन के कभी वो प्रकृति से अलग नहीं हो सकता। उसको एक्सपीरियंसर से हटना पड़ेगा, एक्सपीरियंसर रोल से हटना पड़ेगा, तभी वो प्रकृति के जो विकार है उससे वो अलग होगा। तो इसी को मोक्ष के बताया गया, अवस्था बताया गया है कि मोक्ष की अवस्था वो कहलाती है जहाँ पे पुरुष अपने पूर्ण, निरपेक्ष, निरुपाधिक एवं अपरिवर्तनशील स्वरूप में स्थित रहता है। स्थित जब वो हो जाता है, वो जब प्रकृति से इफेक्ट नहीं होता, प्रकृति से वो कोई भी उसका प्रभाव नहीं होता, उसके बाद वो दुख, आसक्ति और प्रकृति से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से सिंपल सा कंसेप्ट बताया है कि पुरुष को अनुभवी होना छोड़ना पड़ेगा। जब तक वो एक्सपीरियंस रहेगा, जब तक वो एक्सपीरियंस करते रहेगा, तब तक वो प्रकृति से कनेक्टेड रहेगा। तो आपने देखा होगा जितने भी साधु संत हैं, मतलब जो भी तीर्थंकर है, वो अगर तपस्या करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि प्रकृति से अलग हो, अपने शरीर से भी अलग होते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं जिससे कि शरीर से भी वो अलग हो जाए। तो क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक वो प्रकृति से जुड़े रहेंगे तब तक वो चेतना में पूरी तरीके से स्थिर नहीं हो सकते। तो इसी वजह से प्रकृति से अलग होके ही वो चेतना में स्थिर हो सकते हैं, और इसी अवस्था को मोक्ष की या केवल एक ही अवस्था कहते हैं। इसी को सांख्य दर्शन जो है कहता है कि आत्मा की वास्तविकता के स्वरूप को पहचान लेना, और बौद्ध दर्शन इसी को निरात्मवाद या दुख निरोध पर बल देता है कि आप एक बार प्रकृति से अलग हो जाते हैं तो आपके दुख भी खत्म हो जाते हैं। जो भी सफरिंग्स है, सफरिंग्स क्यों है? जो पेन होता है, फिजिकल पेन होता है, राइट? जो भी पेन होता है, फिजिकल पेन होता है या तो मेंटल पेन होता है। कॉन्शियसनेस लेवल पे कभी पेन होता है? कभी सुना है आपने कि एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस किसी को हर्ट हुआ, किसी को तकलीफ हुई? कभी कभी आपने कभी कभी सुना है, कभी महसूस किया कि एकदम कॉन्शियसनेस लेवल पे किसी को तकलीफ हुई? आपने सुना होगा कि मेंटल लेवल पे भी तकलीफ होती है, क्योंकि मेंटल भी प्रकृति है, माइंड भी प्रकृति है। फिजिकल लेवल तो प्रकृति है ही। बुद्धि में भी कभी कभी वो उससे आप जब भेद करते हो तो भी बुद्धि के लेवल पे भी आपको तकलीफ होती है। बट कॉन्शियसनेस लेवल पे, विच इज मोर देन द फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल, तो कॉन्शियसनेस लेवल में क्यों तकलीफ नहीं होती? वो इसी वजह से क्योंकि चेतना जो है वो क्वालिटी, पुरुष की क्वालिटी है। अब पुरुष जो है, अगर वो स्थिर रहता है, खुद में रहता है, तो वो अनुभव नहीं करेगा। तो जब वो एक्सपीरियंसर नहीं रहेगा, अनुभव नहीं करेगा, तो प्रकृति से डिस्कनेक्ट रहेगा। जब वो प्रकृति से डिस्कनेक्ट रहेगा तो वो मोक्ष की अवस्था में रहेगा। तो सांख्य दर्शन इसी को समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे हमको दुख से अगर बाहर निकलना है तो पुरुष के रूप को पहचानना पड़ेगा। और यही स्वतंत्र अवस्था जो है आत्मा की, उसको ही कैवल्य कहा गया है। कैवल्य जिसमें पुरुष अपने शुद्ध, एकाकी और आनंदमय स्वरूप में स्थित रहता है। और ये जो स्टेटमेंट है, सत्य चित्त आनंद, ये स्टेटमेंट वैदिक दर्शन में भी आपको मिलेगा कि जो आत्मा है, चेतना है, उसको सत्य चित्त आनंद स्टेट में रहना है, जहां पे वो प्रकृति जो कि परिवर्तनशील है, माया जिसको बोलते हैं, जगत का जो निर्माण करता है, उससे उसको असंग होना है, अलग होना है। तभी वो कैवल्य की अवस्था है। तो कैवल्य का वास्तविक अर्थ क्या है? कैवल्य शब्द केवल धातु से बना है, जिसका मतलब होता है केवल, यानी एकाकी, मतलब अलग, निरपेक्ष एवं स्वतंत्र अवस्था। कैवल्य शब्द मतलब सिर्फ वही और कोई नहीं। तो सांख्य दर्शन में कैवल्य का तात्पर्य जो है पुरुष का अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होना है, जहां
उसका प्रकृति से कोई तादात्म्य या कोई भी कांटेक्ट नहीं रह जाता, और इसी को आत्म स्वरूप की अनुभूति कहते हैं। अब अनुभूति ये एक्सपीरियंस हो गया, बट स्टिल ये यूज इसलिए किया गया है ताकि आत्म स्वरूप को समझ सके। जहां पे एक्सपीरियंस वर्ड आ गया वो समझ लीजिए प्रकृति से कनेक्टेड है, बट स्टिल अनुभूति यहाँ पे यूज किया है, क्योंकि शब्दों का कभी कभी रहता है कि शब्द वो सही शब्द नहीं मिलते हैं, तो ऐसे शब्द यूज हो जाते हैं जो नहीं करने पड़ते हैं। तो आत्म स्वरूप में स्थित होना ये सही स्टेटमेंट होगा, आत्म स्वरूप में स्थित होना, उसमें लीन हो जाना। तो कैवल्य का यही वास्तविक अर्थ होता है, और प्रकृति का प्रयोजन तब समाप्त हो जाता है। पुरुष जो है वो भोगी नहीं कहलाता है, पुरुष जो है वो विवेक ज्ञानी हो जाता है, पुरुष जो है वो खुद को जान लेता है, केवल केवल को समझ लेता है, उसके पूर्ण जो उसका जो बंधन है, जो भी उसके बंधन थे, विकार थे, उससे वो अलग हो जाता है, उससे वो भिन्न हो जाता है, और अज्ञानता को पूरी तरीके से नाश कर देता है। तो बंधन जो है वो पुरुष का नहीं है, वो प्रकृति का होता है, और बंधन से अलग हो जाना ही एक प्रकार से मुक्ति है। तो अब सांख्य दर्शन ले लीजिए या मीमांसा दर्शन, यहाँ पे मुक्ति को दो प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। एक है जीवन मुक्ति, एक है विदेह मुक्ति। अब जीवन मुक्ति बताया है जीवत केवल्य, माने कि विवेक ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी प्रारब्ध के कारण शरीर बना रहता है। प्रारब्ध मतलब आप समझते हैं प्रारब्ध क्या हो गया? प्रारब्ध संचित कर्म संचित मैडम, प्रारंभ का संचित होता है मैडम। नहीं, संचित हम, हाँ मतलब प्रारब्ध मतलब जो स्टार्ट, जो शुरू हो चुका है कर्म, अब उसको आप रोक नहीं सकते क्योंकि वो तीर छूट गया है, तो वो प्रारब्ध कर्म है। अब यहाँ पे प्रारब्ध कर्म की वजह से जो जीवित व्यक्ति कैवल्य प्राप्त कर भी लिया है, फिर भी उसको मोक्ष का जो रूप है उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। दूसरा जो है विदेह मुक्ति, यानी कि विदेह कैवल्य, यहाँ पे शरीर के अंत के साथ प्रकृति से पूर्ण संबंध विच्छेद हो जाते हैं, तो इसको विदेह मुक्ति कहते हैं। तो सांख्य कारिका यानी टेक्स्ट 67 to 68 में इसी स्थिति की तुलना कुम्हार के चौक से की गई है, जो घड़ा बनने के बाद भी कुछ समय तक घूमता रहता है। जहाँ पे घड़ा बनता है वो जो चक्री वाला होता है जिसमें घूमता है घड़ा, तो घड़ा निकालने के बाद भी वो जो चक्री है वो घूमती रहती है। तो इस प्रकार से सांख्य कारिका में उस प्रारब्ध कर्मों का वर्णन किया गया है, ताकि जीवन मुक्ति और जीवत कैवल्य को समझाया जा सके। तो प्रारब्ध संस्कार जो होते हैं, यानी जो पहले के संस्कार होते हैं, वो शरीर को कुछ समय तक कार्य में लिप्त रखते हैं, कार्य करते रहता है शरीर, पर जो पुरुष है वो खुद को शरीर मन या बुद्धि नहीं मानता है। तो जब वो ऐसा ना मानने का स्टेट आ जाता है तो वो पूर्व संस्कार के प्रभाव से वो अलग हो जाता है। तो ये कैवल्य का बताया है कंसेप्ट। अब दुख त्रय का बताया है कि किस प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। पहला तो आध्यात्मिक, यानी कि शरीर एवं मन से उत्पन्न जो दुख है। दूसरा आदि भौतिक, यानी कि जो दूसरे प्राणी है, बाहर के पदार्थ है, उससे उत्पन्न जो दुख है उससे मुक्ति मिलती है। तीसरा अधिदैविक, यानी कि जो प्राकृतिक कारण है, दैविक कारण है, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, दैविक कारण है, उससे मुक्ति मिलती है। तो ये तीन प्रकार के जो दुख होते हैं उससे पूर्ण तरीके से विकास हो जाता है, पूर्ण तरीके से मतलब ये दुख खत्म हो जाता है जब व्यक्ति मोक्ष की अवस्था को पहुंच जाता है, मोक्ष की अवस्था तक वो पहुंच जाता है, तब ये तीन दुख, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, ये खत्म हो जाते हैं। अब सांख्य में मोक्ष को मतलब एक प्रकार से सुख की प्राप्ति नहीं कहा गया है, मतलब काफी वैदिक दर्शन में जैसे बोला है कि मोक्ष जो है अनंत सुख है, बट यहाँ पे सांख्य के अनुसार मोक्ष का अर्थ इंद्रजन्य सुख नहीं है। सुख है बट इंद्रजन्य नहीं, मतलब इंद्रों से प्राप्त वो सुख नहीं है। तो ये कैवल्य में पुरुष जो है वो शुद्ध
और अपने निरपेक्ष स्वरूप में आ जाता है, स्थित हो जाता है, और उसको दुख का अभाव नहीं होता है, मतलब वो प्रकृति से टोटली डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से मोक्ष के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। अब ये भी बोला है कि मोक्ष में ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, और ये शायद जैन दर्शन में भी बताया है कि मोक्ष में पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति का पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है, उसका संयम इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली सांख्य दर्शन भी कहता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी भी ईश्वर कृपा की जरूरत नहीं है, और इसी वजह से सांख्य दर्शन भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। बट कुछ कुछ टेक्स्ट में ईश्वर को माना है, बट मोस्टली जो सांख्य दर्शन है, सांख्य कारिका है, वहां पे ईश्वर का वर्णन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ईश्वर की कृपा जरूरत नहीं है, कैवल्य के लिए सिर्फ और सिर्फ विवेक ज्ञान, वैराग्य और पुरुष प्रकृति भेद, इसको जान लेना ही एक प्रकार से मोक्ष मोक्ष सिद्धांत का पूर्ण रूप से ज्ञान है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। ये कुछ रेफरेंसेस है जो कि आप देख सकते हैं। ये बुक मैंने बताया था हिरियान की, ये अच्छी है, आउटलाइंस ऑफ इंडियन फिलोसफी। आप लोग ने लिया है, नहीं लिया है तो आप देख सकते हैं। चैटर्जी की शायद आपने ली है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसफी। ये भी लेना है मैडम, हिरियाना नहीं का? जरूरी नहीं है, मतलब अगर आप पढ़ सकते तो पढ़ सकते हैं। फिर क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसफी, सारी बुक्स के नाम है जहाँ पे ये सारे दर्शन के कंपैरेटिव स्टडीज मिलते हैं। और जैन दर्शन स्वरूप और विश्लेषण करके एक किताब है, और जैन तत्व मीमांसा भी एक किताब है जिसमें जैन तत्वों के बारे में जानकारी दी है। तो ये कुछ बुक्स है जिसमें पूरी डिटेल्स मिलती है। ओके, तो अभी वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द पोर्शन ऑफ सांख्य दर्शन। और मैडम कपिल कपिल महर्षि के बाद कुछ कुछ आचार्य है ना बाद में, वो तो ईश्वर को मानते हैं ना? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि सांख्य दर्शन में पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ईश्वर को रिजेक्ट किया है। उनके बाद आने वाले कुछ कुछ जो मुनि ऋषि थे उन्होंने एक्सेप्ट किया है, पर जो मुख्य रूप से जो सांख्य कारिका है वहां पे ईश्वर का वर्णन नहीं मिलता है। ईश्वर कृष्ण ने भी जो कमेंट्री दी है सांख्य कारिका में, उसमें भी कहीं भी ईश्वर का वर्णन मतलब एक प्रकार से नहीं दिया है। तो ये थोड़ा सा है कि सांख्य जो है पुरुष प्रकृति को मुख्य मानता है, ड्युअलिज्म को मुख्य मानता है, ईश्वर को यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट नहीं मानता है। ये जैसे वैशेषिक दर्शन में हमने देखा था कि ईश्वर जो है वो कोई निमित्त कारण है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। हाँ, निमित्त का, बट हाँ यहाँ पे तो जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति उपादान कारण है, निमित्त कारण के लिए पुरुष है, तो यहाँ पे कोई ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। बट वहां पे मैडम निमित्त, मैडम निमित्त और उपादान कारण में क्या डिफरेंस है मैडम? उपादान मतलब मटेरियल कॉज, मतलब जिससे उपादान, जिससे ओरिजिन हुआ, प्रकृति से हम सब आए हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो गुण है वो सिमिलर गुण प्रकृति के अंदर है। तो हम मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रकृति हमारा उपादान कारण है। अब प्रकृति जो है इंटेलिजेंट नहीं है, तो प्रकृति को किसी ने गाइड किया कि ऐसे ऐसे बनाना है, तो वो किसने गाइड किया? वो पुरुष ने गाइड किया। तो पुरुष हो गया एक प्रकार से निमित्त कारण, इंस्ट्रूमेंटल कॉज, जिसकी वजह से ये सृष्टि का निर्माण होता है, क्रिएशन होता है। तो ये कंसेप्ट सांख्य दर्शन में दिया है ओवरऑल। मैडम